अकेला चित्रकार और बोलती दीवारों का श्राप। आर्यन एक ऐसा कलाकार था जिसे सन्नाटा पसंद था। अपनी पेंटिंग्स में जान फूंकने के लिए उसने शहर के शोर से दूर एक पुराना जर्जर स्टूडियो किराए पर लिया। वह स्टूडियो सालों से बंद था और उसके कमरों में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी यादें सड़ रही हों। घर का मालिक एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें हमेशा आधी झुकी रहती थीं और जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी, उसने चाबी थमाते हुए एक ठंडी आवाज में चेतावनी दी। बेटा, यहाँ की दीवारें अक्सर बातें करती हैं, बस उनकी बातों में मत आना, वरना तुम कभी यहां से वापस नहीं जा पाओगे। आर्यन ने एक जोरदार ठहाका लगाया और इसे बूढ़े का वहम समझकर अनसुना कर दिया। उसे क्या पता था कि यह हंसी उसकी आखिरी हंसी होने वाली है। पहली 3 रातें बहुत शांत गुजरी। आर्यन ने अपनी पुरानी पेंटिंग्स को दीवारों पर लगाया और नए कैनवास पर काम करना शुरू किया। लेकिन चौथी रात, जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, आर्यन को कुछ महसूस हुआ। जब वह अपनी कैनवास पर लाल रंग लगा रहा था, उसे अपने कानों के बिल्कुल पास एक बारीक फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्यन, आर्यन, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। आर्यन ने बिजली की फुर्ती से चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसे लगा शायद पुरानी खिड़कियों से हवा टकरा रही है। उसने गहरी सांस ली और काम जारी रखा, लेकिन जैसे ही उसने रात को सोने के लिए बत्ती बुझाई, चीखने और दीवारों को नाखून से खुरचने की आवाजें तेज हो गईं। वह आवाजें किसी पड़ोसी के कमरे से नहीं, बल्कि कमरे की दीवारों के अंदर से आ रही थीं। पूरी रात आर्यन डर के मारे सो नहीं पाया। अगली रात उसने तय किया कि वह इस आवाज का पीछा करेगा। आवाज सबसे पुरानी दीवार के पीछे से आ रही थी, जहां प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था। डर के मारे कांपते हुए आर्यन ने एक हथौड़ा उठाया और उस दीवार को खुरचना शुरू किया। जैसे जैसे प्लास्टर के टुकड़े जमीन पर गिरे, आर्यन की रूह कांप गई। दीवार के अंदर कोई इंसान की लाश नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही पुरानी आदम कद पेंटिंग थी। उस पेंटिंग में एक आदमी बना था जिसका चेहरा हूबहू आर्यन जैसा था। उसकी आंखें एकदम असली लग रही थीं और उनमें गहरा दर्द और खौफ था। जैसे ही आर्यन ने उस पेंटिंग को छुआ, पेंटिंग की आंखों से ताजा खून बहने लगा और कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में उस पेंटिंग से 2 काले साए जैसे हाथ बाहर निकले और आर्यन का गला पकड़ लिया। आर्यन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। वह साया उसे दीवार के अंदर खींचने लगा। दीवारों से हजारों आत्माओं के हंसने की आवाजें आने लगीं। आर्यन ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह पेंटिंग उसे निगलती जा रही थी। धीरे धीरे आर्यन का शरीर पत्थर जैसा ठंडा होने लगा और वह खुद एक बेजान रंग में बदलने लगा। अगली सुबह सूरज निकला। मकान मालिक हमेशा की तरह उस कमरे के पास आया और उसने अपने पास मौजूद मास्टर चाबी से दरवाजा खोला। कमरा एकदम साफ था, जैसे कोई वहां कभी रहा ही ना हो। आर्यन का सारा सामान गायब था। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और उसने उस पुरानी दीवार की तरफ देखा। वहां अब एक नई और ताजा पेंटिंग बनी थी, जिसमें आर्यन का चेहरा था, जिसकी आंखों में अब वही खौफ था जो उस पुरानी पेंटिंग में था। बूढ़े ने दीवार पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, दीवारों को एक और नया कलाकार मिल गया। अब यह सन्नाटा कुछ साल और रहेगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी अपने कमरे की दीवारों से कभी आवाजें आती हैं?